वीर पिक्चर आपने देखी होगी, उसका जो लास्ट का जो फाइट सीन था यहीं का था सर। सर ये लोग के राजा महाराजा के जमाने का कम से कम 4 से 5 किलो इसका वजन है सर। सोने की पॉलिश की गई है सर, राजा महाराजा जमाने। इसमें जो पेंटिंग है कम से कम 400 साढ़े 400 साल पुराना है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जयपुर के आमेर फोर्ट में आए हुए हैं, जहां हम एक डिटेल्ड गाइडेड टूर करेंगे इसका, और आपको भी सारी चीजें दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी सर, ये देखिए ये एक ओल्ड सिटी है, गांव है, जयपुर का एक भाग है सर। ठीक है, जयपुर को 3 भागों में बांटा गया था। ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, पिंक सिटी। तो ये ओल्ड सिटी का एरिया सर। ये वाला जो एरिया है वो ओल्ड सिटी है। ये वाला कम से कम 1000 साल पुराना है सर। 1000 साल पुराना बसा हुआ है ये वाला एरिया। ठीक है। तो सर जो ऊपर जो पोर्ट है उसको जयगढ़ पोर्ट बोला जाता है। जी, अपना वो वाला वो फोर्ट है वहाँ पे। जी, इसमें वो जयगढ़ पोर्ट है। अच्छा, वो जयगढ़ फोर्ट है। आर्मी पोर्ट भी उसी को बोला जाता है सर। कम से कम 1000 साल पुराना है सर। ये जो दीवार है ये सेफ्टी वॉल है, राजा के सैनिक रहा करते थे सर। ठीक है। सबसे बड़ा चाइना, सेकंड कुंभलगढ़, तीसरे नंबर का आमेर का ये वाला जो वॉल बना है, दीवार बना है, वो तीसरे नंबर पे आता है सबसे बड़ी दीवारों में, जिसमें 12 किलोमीटर का जो ओल्ड सिटी को कवर करता है। पूरे ओल्ड सिटी को कवर करता है। ये 12 किलोमीटर की दीवार बनी हुई है केवल महल की सुरक्षा के लिए। बाहर से कोई आक्रमण करता है ऐसा अंदर आता है तो जो ओल्ड सिटी पूरा कवर करता है। ये नीचे देखिए सर, ये पैलेस है, इसको कोकिलदेव गढ़ बोला जाता है। कोकिलदेव राजा ने बनाया था सर। ये जो पैलेस बना हुआ है जी, कम से कम 10th सेंचुरी के अंदर। ठीक है सर। तो आपने नाम सुना होगा जोधाबाई। जी बिल्कुल सुना। जो भारमल दास की पुत्री थी, अरकाबाई का नाम ही था, जोधाबाई उसको बोला जाता था। तो उसका जन्म और उससे शादी इसी किले से हुई थी, जो अकबर से हुई थी। ये जो पैलेस बना हुआ है नीचे ये वाला, जो 15th सेंचुरी 1562 के अंदर से। ठीक है सर। तो सर ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, इसको रावण हत्ता बोला जाता है सर। क्या बोलते हैं इसको? रावण हत्ता। तो रावण जी ने अपने हाथों से बनाए थे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जो रावण थे जो शिव जी के भक्त थे सर। तो ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में बजाया जाता है सर। ओके, आइए चलिए अब ऊपर चलो। आमेर पैलेस में स्वागत है। ठीक है सर। तो अपन इस ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो सर एक ग्राउंड है, इसको जलेब चौक बोला जाता है। जलेब जो फारसी भाषा का शब्द वर्ड है, जो राजा के सैनिकों के लिए अभ्यास ग्राउंड हुआ करता था। तो राजा के जो सैनिक थे वो यहाँ पे अभ्यास किया करते थे। अभ्यास करते थे। जो सामने छोटे छोटे देख रहे हो कक्ष, वो हस्तबल का हुआ करता था, घोड़े बांधने की जगह सर। अच्छा, ये अस्तबल होते थे छोटे छोटे जो दिख रहे हैं। हाँ, घोड़े बांधने की जगह हुआ करते थे। तो सर अभी अपने एंट्री मारी इस गेट से, इसको चांदपोल गेट बोला जाता है, जो आम जनता के लिए हुआ करता है। इस गेट का नाम था चांदपोल। हाँ, जो आम जनता के लिए हुआ करता था राजा महाराजों के जमाने में सर। ठीक है। चांदपोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पश्चिम दिशा से चांद उगता था, इसलिए इसका नाम चांदपोल। ठीक है। ये देखिए, इसको सन गेट, सूर्य गेट बोला जाता है, जो राजा महाराजाओं के लिए, उनके खास लोगों के लिए हुआ करता था। ठीक है। सूर्य गेट इसलिए क्योंकि सूर्य की पहली किरण इस पे पड़ती थी सर, इसलिए इसको सूर्य गेट बोलते। और ये अपोजिट में जहाँ से चांद जिस साइड से दिखता था उसको चांदपोल कहा जाता। ठीक है। तो सर ये देखिए बड़े बड़े कक्ष है, ये जाली वाले। तो सर ये माता जी का मंदिर, शीला देवी। ठीक है। तो उनके जो पंडित लोग हैं उनका निवास स्थान हुआ करता था सर, पहले भी था और आज भी। अभी भी रहते हैं आप। जी। तो सर जो माता जी है, जो उनकी मूर्ति थी, जो राजा मानसिंह 16th सेंचुरी में लेके आए थे। ठीक है सर। जो उनकी अर्चना पूजा पाठ बंगाली लोग करते हैं, राजस्थान लोग नहीं करते सर। ओके। ये सामने देखिए, इसको सिंह पोल, सिंह द्वार बोला जाता है, क्योंकि जो सिंह द्वार है ये वाला। हाँ, क्योंकि जो सिंह था जो शक्ति का प्रतीक हुआ करता था सर, इसलिए इस गेट का नाम सिंह द्वार। तो ये देखिए सर, आपने कहीं देखा होगा ये जगह, वीर पिक्चर आपने देखी होगी। उसका जो लास्ट का जो फाइट सीन था यहीं का था सर। अच्छा, अपने यहाँ पे ही शूट हुआ है वो? हाँ जी सर, फोर्ट में शूट किया गया। हाँ, जो उसका जो लास्ट जो फाइट सीन था यहीं का था। ओके, आइए आगे चलते हैं सर। सर ये लोग के राजा महाराजा के जमाने का कम से कम 4 से 5 किलो इसका वजन है सर। ये ताला है राजा महाराजा के जमाने का? हाँ जी सर। तो इसकी जो चाबी थी 9 इंच की चाबी हुआ करती थी सर। 6 इंच इसके अंदर लगते थे, 3 इंच बाहर। ये गेट देख रहे हो, बबूल समझते हो, बबूल का पेड़, उसकी लकड़ी का बना हुआ सर। ठीक है। शाम को लगाया जाता तो सुबह खोला जाता सर।
सर ये जो पार्ट है इसको दीवाने आम बोला जाता है सर। ये वाला हाँ, दीवाने आम। है ये। जी दीवाने आम मतलब आम जनता के लिए, जी जी ठीक है। इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था 16th सेंचुरी के अंदर। सर जो आम जनता होती थी जो ग्राउंड में बैठा करती थी सर, ये पूरा ग्राउंड जो था हाँ, वो सर, आम ग्राउंड। जनता के लिए था ये। ठीक है। जो राजा महाराजा अंदर बैठा करते थे उनके लिए सिंहासन लगाया जाता था सोना चांदी का, जी ठीक है। जो भी आम जनता की समस्या होती थी राजा द्वारा सोल्व आउट किया जाता था, जी ठीक है। ये राजा महाराजा के जमाने का कोर्ट रूम है सर। जी पिलर देख रहे हो, जी 48 पिलर है सर ये टोटल। 48 पिलर्स हैं ये। 48 जिसमें 16 पिलर मार्बल के हैं, बाकी के 32 पिलर रेड स्टोन के, दोनों राजस्थान के, जी ठीक है। पिलर पे एलिफेंट का चिन्ह देख रहे हो सर, जी जी हिंदू शैली का प्रतीक है। नीचे देखिए मुगल पत्ती जी मुगल शैली का है सर। जी क्योंकि सर जो राजा मानसिंह था जो अकबर का सेनापति हुआ करता था, इसलिए आपको हिंदू शैली मुगल शैली यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आइए इसको 27 कचहरी बोला जाता सर। 27 कचहरी। कचहरी, ये जो पिलर्स बने हुए हैं। हाँ। जी क्योंकि जो राजा था, राजा के पास 27 गांव या रजवाड़ा हुआ करता था सर, जी जी उनका लेखा जोखा रखा जाता था सर। जी जी क्योंकि राजा का काम चलता था लगान से, टैक्स से, कर से, जी ठीक है। तो यहाँ वसूली की जाती थी सर। यहाँ मुंशी लोग बैठा करते थे। ये राजा महाराजा के जमाने का अकाउंट रूम है, ओके। आइए सर, ये मैंने आपको बताया था ओल्ड सिटी को पूरा कवर करता सेफ्टी वॉल है जी ठीक है। तो सर ये जो पानी का झील है इसको माउंटा लेक बोला जाता है। माउंट, जो बारिश होती है सर्दी में जो बारिश होती है उसको माउंट बोला जाता है। माउंट बोलते हैं राजस्थानी में। हाँ, ठीक है। तो सर सर्दी गर्मी का पानी यही इकट्ठा होता है पहाड़ों का, ओके। तो ये गार्डन देखिए सर, सेफ्रॉन गार्डन, केसर बाग बोला जाता है। जो राजा मानसिंह था 16th सेंचुरी में कश्मीर गए थे, वहाँ से पौध लेके आए थे सर, जी खेती या बाग लगाने के लिए। तो सर आपको पता है कि केसर पैदा होती है ठंड में। जी राजस्थान का टेम्परेचर 40-45 तक, जी तो सर गर्मी रहती थी बहुत हाँ, ज्यादा। जी तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ सर। जी तो सर वो पानी का छोटा सा टब देख रहे हो, आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, जी देखिए। अश्विन वारे से गाना है, वहीं का शूटिंग किया गया था सर, अच्छा यही शूट हुआ उसका भी आमेर फोर्ट में। ठीक है। तो ये देखिए सर, आपने कहीं देखा होगा, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो आपने हम साथ साथ मूवी देखी होगी सर, जी देखिए। देखिए। तो उसमें सैफ अली सलमान वगैरह सभी लोग हाथी पे आते हैं, जी यहीं का शूटिंग किया गया था सर। तो सिर्फ वो सामने बाग देखिए आप, उसको दल्लाराम बाग बोला जाता है सर। राजा ने जिसको काम सौंपा था उसका नाम दल्लाराम था सर, अच्छा इसलिए उसके नाम पे ये नाम हाँ। रख दिया। तो उसी के नाम पे ये नाम रख दिया गया, ठीक है। तो सर अकबर आया था, उसको आराम दिलवाया गया था सर। जी तो उसको सुकून मिला अकबर को, तो उसने कहा दिल आराम बाग, तो दोनों नामों से इसको जाना जाता है सर, ओके। सर वो सामने देख रहे हो, वो राज परिवार के रसोई घर हुआ करता था, किचन। अच्छा ये वाली जो थी वो किचन थी। हाँ, राज परिवार के लिए। जो अपन चल रहे हैं जी इस ग्राउंड, ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक है सर। जितना भी बारिश का पानी आता था सारा अंडरग्राउंड, अच्छा ये पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे। हाँ। पूरा पानी यहाँ पे स्टोर कर लेते थे ये यूज करने के लिए। ठीक, हाँ सर। तो सर ये देखिए ये गेट सर, इसको गणेश पोल बोला जाता है अच्छा इस वाले गेट को बोलते हैं गणेश पोल। जी। तो सर गणेश पोल बोला जाता है, जो शीश महल का मेन एंट्रेंस है सर। इसके अंदर चलेंगे तो शीश महल देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इसमें जो पेंटिंग की गई है जो हरी सब्जियों द्वारा, उनका कस निकाल के सर, जो वेजिटेबल सर, तो इसको सर फ्रेस्को पेंटिंग बोला जाता है। कम से कम 400 साल पुराना है सर। अच्छा ये वेजिटेबल कलर से बना हुआ है, ये जितनी भी पेंटिंग्स इससे हैं कलरफुल है ना। जी सर। तो सर आप ऊपर जो मंदिर देख रहे हो इसको सुहाग मंदिर बोला जाता अच्छा है। ये ऊपर जो है सुहाग मंदिर बोला जाता है, जो मैरिड रानियों के लिए हुआ करता था सर। जी जी तो स्मॉल 3 विंडो देख रहे हो, जी 1 2 3 है। 3। तो सर जब राजा युद्ध करने जाते थे वापस लौटते थे, तो रानियां फूल बरसा कर स्वागत करती थी अच्छा सर। इन विंडो से जो रानियां थी वो फूल बरसाती थी। हाँ, स्वागत करती थी। जो बड़ी वाली जाली है, सभा कोर्ट रूम में मीटिंग है, सभा होती थी, तो रानियां ऊपर से देखा करती थी, सुन नहीं सकती थी सर, ठीक है। नीचे के लोग रानी को देख नहीं पाते थे। बात रही सुहाग की, जब राजा लड़ने के लिए जाते थे तो रानियों द्वारा एक खंड जोत जलाई जाती थी, ठीक है। और वो कामना करते थे कि मेरा सुहाग, मेरा पति सही सलामत वापस लौट के आइए, इसलिए ये बना हुआ है। टूट गई ना। हाँ, ओके। आइए
सर ये देखिए, ये मार्बल का गेट है। ये देखिए सर, ये पीतल का, ओनली पीतल की परत है सर। अंदर शीशम की लकड़ी का, वन साइड 150 kg है। ये पीतल की परत है। हाँ, अंदर से ये लॉक है, ताला, राजा महाराजा का। बहुत हैवी है, भारी है। ये देखिए सर, ऊपर देखिए शाइनिंग मार रहा है, सोने की पॉलिश की गई है सर, राजा महाराजा जमाने। गोल्डन पॉलिश है, गोल्ड की है। जी सर। अंदर जो पेंटिंग की गई कंप्लीट, जो इसके अंदर जो पेंटिंग है, जो पूरे में कंप्लीट जो पेंटिंग है, जो महंगे वाले स्टोन आते हैं, पन्ना, नीलम, रूबी वगैरह, उनके पाउडर से पेंटिंग की गई सर। ठीक है, आइए। तो जो सामने वाला जो पार्ट है उसको सुख मंदिर बोला जाता है। अच्छा, इसको? हाँ, सुख मंदिर जी। सुख मंदिर बोला जाता है सर। जो राजा था, मिर्जा राजा जयसिंह, उनके 2 रानियां थी सर। जी जी तो फर्स्ट रानी का फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, दोनों लॉक है सर। जी। दोनों ओपन छोड़ा गया है दोनों तरफों से, क्योंकि रानी बारिश का लुत्फ उठा सके। ये देखिए सर, ये रानियों के लिए गार्डन हुआ करता था। इसको 4 बाग मुगल गार्डन बोला जाता है। मुगल कारपेट से लिया गया था सर। फर्स्ट यहाँ पे था, सेकंड आगरा फोर्ट में सर। जी, आगरा फोर्ट में भी है। देखिए सर, पीछे की तरफ देखिए, इसको जय मंदिर, शीशमहल, दीवाने खास बोला जाता है सर। 3 नामों से इसको लोग जानते हैं। जय मंदिर जो मैंने राजा बताया, मिर्जा राजा जयसिंह, जो मिर्जा उपाधि थी, जो शाहजहां ने दी थी। जी जी। ओके सर। तो सर बात मिर्जा राजा जयसिंह, उनके सर निवास स्थान हुआ करता थे रहने का। फर्स्ट बेडरूम इस तरफ है, दूसरा बेडरूम उस तरफ है सर। दोनों लोग हैं। ठीक है। तो बात करते हैं शीशमहल की। शीशे का उपयोग करके इसको बनाया गया है सर। जो इसका जो गिलास था, जो कांच था, जो बेल्जियम, कंट्री बेल्जियम से मंगवाया गया सर। जी सर। ये वाला जो ग्लास है कांच है, बेल्जियम से मंगवाया है? हाँ सर, तो बेल्जियम से मंगवाया गया सर, लोकल मिस्त्रियों द्वारा लगाया गया है। जो ऊपर जितना भी पॉलिश किया गया है सर, सोने का पॉलिश किया गया है। पूरा गोल्ड का पॉलिश है ये। जी। ये देखिए सर, इसको दीवाने खास बोला जाता है। ये दीवाने खास था। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट है जो दीवाने खास बोला जाता है। तो सर दीवाने खास इसलिए बोला जाता है कि जो राजा की जो खास लोग होते थे, जैसे दूसरे राज्य से आने वाले राजा, मतलब कैबिनेट मीटिंग टाइप थी। हाँ, मंत्री लोग, मीटिंग हॉल हुआ करता था सर। वो पीछे देखिए सर, वो भोजनशाला हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ राजा रानी का निवास स्थान हुआ करता था, तो भोजनशाला के अंदर ही हुआ करती थी। ठीक है सर। ये मार्बल देखिए आप। तो सर राजस्थान में मार्बल काफी था। ठीक है। फिर भी राजा ने शीशमहल के लिए इटली से मंगवाया गया सर, तो इसको इटालियन मार्बल बोला जाता है। इटालियन मार्बल है ये? जी सर, इटली से मंगवाया गया, तो इसको इटालियन मार्बल बोला जाता है। ठीक है, आइए। सर ये रानी के लिए एक्स्ट्रा बेडरूम हुआ करता था सर। जितना भी अंदर आर्ट है, जो मुगल आर्ट है, और जो पेंटिंग है, जो राधा कृष्ण वगैरह की पेंटिंग है, जो राजा महाराजा के जमाने का है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। ये जो रानी के लिए हुआ करती थी, रानी के लिए, क्योंकि एक पहले से दूसरे पहले से में रानी जा सके, बारिश में भीगे नहीं सर, इसलिए। ये देखिए सर, वेंटिलेशन के लिए ये हवा, रोशनी, और बाहर के लोग रानी को देख नहीं सके, इसलिए इसकी ऐसी शेप बनाई गई है। ये स्लोप में बनाया है, इसलिए वेंटिलेशन भी बना है और रानी को कोई बाहर का देख भी ना सके। ये देखिए सर, पहले क्या लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, बिजली वगैरह, तो मसाल और तेल के दिए वगैरह रखा जाता था। इन जगहों पे रखे जाते थे। ठीक है, आइए। झरोका, हाँ, रानी का झरोका देखेंगे सर। आइए सर, ये जो मार्बल 1 पीस में बनाया गया है सर, राजा महाराजा के जमाने। हाँ सर। ठीक है। तो सर ये झरोका यहाँ लेडीज गार्ड रहा करते थे पहले, और सुरक्षा कर्मी। ठीक है। तो राजा मानसिंह के 12 रानी थी सर। तो ये 12 रानियों के लिए 12 बेडरूम बनाए। तो सर मैं इस तरफ इसलिए आया हूँ, ये ओपन बाथ टब है राजा मानसिंह का। अच्छा, ये तो बाथ टब है, इसमें नहाते थे। हाँ, तो ये स्टेप उतरने के लिए हुआ करता था जी। रेलिंग बाद में लगाई गई सर। ये तो प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। तो सर इसकी जो पाइप थे डैमेज हो चुके हैं। जो इसका जो वाटर टैंक हुआ करता था, दीवार में टैंक हुआ करता था, ये वाला ये, हाँ, जो उभरा हुआ। हाँ, ठीक है सर। तो सर स्नान करते समय इत्र वगैरह डाला जाता था सर, जो रोल्स फैमिली बनाती थी और आज भी बनाती है सर। तो सर राजा मानसिंह की 12 रानी के लिए 12 बेडरूम, जो हम एक बेडरूम सभी को दिखा देते हैं। जो पेंटिंग देख रही हो, नई पेंटिंग है। ठीक है, ये उस टाइम की नहीं है, बाद में करेगी। बाद में करेगी। ओके सर। तो ये देखिए, सामान में अलमारी हुआ करती थी सर।
तो सर ये गेट देखिए, इसमें जो पेंटिंग है कम से कम 400 साढ़े 400 साल पुराना है, जो ब्लॉक पेंटिंग के नाम से। मैं आपको सेकंड पार्ट वो नीचे देखने के लिए मिलेगा, वहाँ आपको बना के दिखाया जाएगा। ये रानी का रूम हुआ करता था। तो सर ये लेडीज अपार्टमेंट हुआ करता था कंप्लीट। जी जी इसमें 4 लोग रहते थे, राजा रानी दासी और किन्नर। यहाँ पे जो किन्नर थे सर, वो सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे यहाँ पे। अच्छा, किन्नरों को सुरक्षा कर्मियों की तरह रखा जाता था यहाँ पे इस पैलेस के लिए ओनली, इस राजा मान सिंह के पैलेस के लिए। तो ऊपर आप देख रहे हो ये डूम है, तो ऊपर रहते थे सर, सुरक्षा करते थे। ठीक है। तो सर जो राजा मान सिंह का जो बेडरूम था, जो ऊपर की तरफ हुआ करता था, जो रूम बंद, मार्बल से जो दिख रहा है वो। जी जी, रूम बंद है, वैसे होल खुल रहे हैं सर। ठीक है। तो ये एक बॉक्स देख रहे हो सर, ये एक सीक्रेट रास्ता है जो रानियों की 12 रानियों की 12 बेडरूम से कनेक्ट है सीढ़ी द्वारा। ठीक है सर। तो सर अगर राजा को मिलना होता था रानी से, तो सीढ़ी से आते थे सर, सीढ़ी से वापस अपने बेडरूम में। तो सर जो बाकी की जो 11 रानियां बचती थी, उनको पता मालूम नहीं चलता था राजा किस रानी के पास है, तो इसलिए इसको सीक्रेट रास्ता बोला जाता है। ठीक है सर। तो ये देखिए सर, ये बालकनी है, 6 बालकनी सर, आप गिन लीजिए। तो राजा मान सिंह की 12 रानी थी, अदरवाइज उनको यहाँ होली दीपावली फंक्शन हुआ करता था, तो सर रानी एक बालकनी में 2 रानियां देखा करती थी। वैसे सर मिलने की अनुमति नहीं हुआ करती थी 6 महीने, क्योंकि जो राजा मान सिंह था, जो अकबर का सेनापति हुआ करता था, जो 6 महीने दिल्ली 6 महीने यहाँ पे रहते थे सर। तो जो किन्नर भी रखते थे सर, जो सुरक्षा कर्मी के लिए इसीलिए रखते थे, क्योंकि वो सेनापति था अकबर का, तो 6 महीने वहाँ 6 महीने यहाँ पे। ओके सर। तो सर ये 12 दरी इसको बोला जाता है। राजा मान सिंह 12 रानी थी, अदरवाइज उनको अदरवाइज समस्या होती थी, दासी द्वारा बुलाया जाता था सर। जो भी समस्या होती थी, राजा द्वारा सोल्व आउट किया जाता था। मीटिंग हॉल आप समझ सकते हो, रानियों के बहुत प्राइवेट, केवल रानियों के लिए था। ये 12 जो रानियां थी, रानियों के लिए। ठीक है सर। ये अंडरग्राउंड जितना भी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है सर, जितना बारिश का पानी आता था सारा अंडरग्राउंड। अच्छा, ये तो पूरा इसी में नीचे स्टोर हो जाता था। हाँ सर। इनका जो रास्ता है, मेन रास्ता पीछे की तरफ, जो सर्वेंट एरिया की तरफ, जो मैं आपको सर्वेंट एरिया दिखाऊंगा। ओके, आइए। चलिए सर ये अपन चल रहे हैं सर्वेंट एरिया। राजा के नौकर वगैरह इसी तरफ रहा करते थे सर। पहले ये फर्स्ट पार्ट बना था, इधर से रास्ता था सर, 3 पार्ट बाद में बनाया गया सर। फिर सामने बॉक्स देख रहे हो सर, राजा मान सिंह की कितनी रानियां थी? 12 रानियां थी। 12 रानियों के लिए ज्वेलरी बॉक्स हुआ करता था, तिजोरी बॉक्स भी बोलते हैं सर। तो सर ये छोटा है, आगे और भी बड़ा है। हाँ उसी तरह। हाँ सर। हाँ हैवी नहीं खुलता है, वैसे भारी है। तो सारे लग के खोल सकते हैं अपन। सर ये सुरंग का रास्ता है, जो मैंने आपको पोर्ट बताया था, जयगढ़ पोर्ट, उसमें जाता है। कम से कम 1.5 किलोमीटर का है। राज परिवार के लिए इमरजेंसी रास्ता हुआ करता था सर। जी हाँ, आगे जाके बंद है। हाँ ये जेल बने हुए सर। सर ये देखिए, तिजोरी बॉक्स हुआ करता था। अच्छा, उस टाइम की तिजोरी थी। हाँ, राजा महाराजा के जमाने का। तो यह हमारा आमेर फोर्ट का डिटेल्ड गाइडेड टूर था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।